नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है, एक मोनोपोली भी कंपनी है, जिसका कोई कॉम्पिटिटर देखा जाए तो नहीं है। अभी तक कंपनी कंपनी का कॉम्पिटिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो टोटली फ्यूचरिस्टिक है। और देखिए कंपनी जिस बिज़नेस के ऊपर काम कर रहा है, वो क्यों फ्यूचरिस्टिक आपको मैं बताया हूँ, वो भी आपको डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जिस अपडेट के चलते हुए कंपनी में फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हाई पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो सब कुछ आपके साथ में यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है जुबलियन फुटवर्क। आप सभी जानते हैं जुबलियन फुटवर्क के बारे में। देखिए देखिए बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज़न में रहते हैं। कन्फ्यूज़न क्या? 2 तरीके से फुटवर्क कंपनी होते हैं। एक है फूड डिलीवरी कंपनी, एक है फूड सर्विसेज़ कंपनी। आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? देखिए फूड डिलीवरी मतलब दूसरे कंपनी खाना खाना बनाएगा, दूसरे कोई रेस्टोरेंट कोई भी अलग-अलग प्रोडक्ट अलग-अलग कंपनी खाना बनाएगा। उस खाने को सर्व करने के लिए जो डिलीवरी करने के लिए जो कंपनी तैयार हुआ है, उसको फूड डिलीवरी कंपनी कहा जाता है। जैसे ज़ोमैटो, ठीक है? जैसे स्विगी, इस तरीके से कंपनी फूड डिलीवरी करते हैं। मगर जो कंपनी खुद खाना बनाते हैं, दूसरे के साथ फ्रेंचाइज़ी लेकर काम करते हैं, उसको बोला जाता है फूड सर्विसेज़ कंपनी, जैसे जुबिलिएंट फूड। देखिए जुबिलिएंट फूड के आप सभी जानते हैं सबसे पॉपुलर ब्रांड कौन-सा है? डोमिनोज़। तो आप सभी जानते हैं डोमिनोज़ जो है वो सबसे पॉपुलर ब्रांड है। उसके बाद इसका पॉपुलर ब्रांड और भी है देखिए हॉन्ग्स किचन और भी देखिए बहुत सारे चीफ बॉस साथ ही साथ एकदम तो इस तरीके से यहाँ पे डनकीन इस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा कंपनी के बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है वो है कंपनी का पिज्जा और वो भी डोमिनोज का पिज्जा सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है और आपको मैं बता दूं इस कंपनी में सबसे ज्यादा रेवेन्यूज इसी इसी प्रोडक्ट के ऊपर बनते हैं मतलब इसी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया जिस अपडेट के चलते हुए कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो वो क्या न्यूज़ है चलो मैं आपको बता देता हूँ तो मैं दिग्गज वेबसाइट एक वेबसाइट के बारे में बात करूंगा वो है इन्वेस्टमेंट गुरु इंडिया डॉट कॉम तो आप इस साइट के ऊपर जाइए पूरा न्यूज़ को देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जुबलियन फुटवर्क गेन्स ऑन प्लानिंग टू आप देख सकते हैं एड 300 डोमिनियस स्टोरेज इन नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ मतलब एक साल के सोचिए एक साल से 1.5 साल के अंदर अंदर तो एक साल से 1.5 साल के अंदर अंदर कंपनी 3,000 डोमिनियस स्टोर्स यहाँ पे ओपन करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में तो सोचिए कितने बड़े एक मतलब प्रोजेक्ट कंपनी करने वाला है और जिसके कारण कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना बढ़ेगा साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना बढ़ेगा और जितना देखिए प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा उतना ही आपको उस कंपनी में फायदा मिलता रहेंगे तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने शुरू कहूँ तो कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल तो पहले तो दिख ही रहा था उसके साथ इस तरीके से अगर मतलब काम भी करना स्टार्ट कर देंगे तो कंपनी में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा जैसे आप देखते हैं जुबलियन फुटवर्क इज करेंटली ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग प्राइस है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर जो डिटेल्स है वो आपको बता दूं जुबलियन फुटवर्क इज प्लानिंग to add 3,000 Domino's store in next 12 to 8 month and 40 to 50 store for यहाँ पे देखिए पॉपीज इंडियज इन नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ तो इसका मतलब कंपनी एक बहुत बड़ा टारगेट है और साथ ही साथ अंडर द कैपेक्स प्लान 900 करोड़ विल बी फाउंडेड एंटायरली थ्रू इन यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल जो एक्रुअल ओवर पीरियड है 12 से 18 मंथ के अंदर अंदर कंपनी टारगेट रखे 900 करोड़ का टोटल टर्नओवर करेंगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से क्योंकि देखिए अगर कोई कंपनी इतने बड़े टारगेट रखे हैं तो उनमें से एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही चुका है कि कंपनी अगर कोई भी फ्रेंचाइजी देना जा रहा है और कंपनी खुद का आउटलेट बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर बढ़ेगा क्योंकि देखिए लोगों को अब क्या होते हैं मैं जब बाहर में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग पहले क्या करते थे पहले खाना घर से लेके आते थे घर से खा लेते छोटा मोटा खाना कुछ खा लेते थे अभी क्या करते हैं लोगों को स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोगों को दिखाने के लिए भी इस तरीके से मतलब डोमिनोज पिज्जा बोलिए कुछ भी अब बोलिए वो खाते रहते हैं देखिए ऐसे में नहीं कहूंगा कि ऐसे मत खाइए ऐसे मत करिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं फिर भी मैं ज़्यादातर देखता हूँ लोग एक मतलब एक
फैशन दिखाने के लिए भी बहुत सारे इस तरीके से काम करते रहते हैं। देखिए हम लोगों को क्या, हम लोगों को जिसके ऊपर माल ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट चल रहा है उसी के ऊपर निवेश करना है। देखिए सिंपल फंड है निवेश का। निवेश में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सिंप्लिसिटी रखिए। आप जो चीज़ आपको दिख रहा है मार्केट में, वही कंपनीज़ को फाइंड आउट करिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा फंडामेंटली फाइनेंशियल रिसर्च करिए, उसके बाद उसके ऊपर निवेश करिए। मैं इसी तरीके से निवेश करता हूँ। मैं ज़्यादातर उस कंपनी के अंदर पूरा घुस नहीं जाता हूँ कि कंपनी क्या कर रहा है। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो प्रोमोटर के बाद बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन उसके प्रोमोटर के साथ जाकर बात कर सकते हैं। तो फिर भी प्रोमोटर कुछ मतलब कमेंट भी कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क इज़ इंडियन लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विसेज कंपनी है। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, फूड सर्विसेज कंपनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग यही चीज़ गलत कर देता है। The company and its subsidiaries operate Domino's Pizza brand with the exclusive right for the India, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। 4 जगह पे कंपनी बे मतलब बेमिसाल कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे बिज़नेस को कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। अभी जो मेन डेटा है, उसके हिसाब से बात करूँ तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? अभी सही टाइम चल रहा है निवेश करने के लिए? देखिए सबसे पहले बता दूँ मार्केट कैप कितना 33,600 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 71 है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 66 है। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत हाई है। अगर आप कहेंगे सर इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी 66 तो है, तो उससे थोड़ा सा हाई है, क्या होगा? देखिए हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, तभी बेस्ट लेवल का आपको पी रेशियो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखने को मिला, इंडस्ट्रीज में तो वो अकेला ही प्लेयर है, उसमें कोई कंपटीटर नहीं है। उसके बाकी जो कंपनीज है वो इसका कंपटीटर नहीं है। तो उसका होटल बिजनेस के हिसाब से आपको उसको दिखाया जा रहा है, मगर एक्चुअली कंपनी का बिजनेस होटल बिजनेस नहीं है, कंपनी का फूड सर्विसेज बिजनेस है। और फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है, उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो प्रोमोटर के बारे में बात करें तो कंपनी 41.9% का होल्डिंग रखे है, उनमें से छोटा-मोटा प्लेस करके रखा ऑलमोस्ट 1.50 समथिंग। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो 1.83% का डेप्थ है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 11%, 12% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पैक रेशियो भी चलो ठीक-ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। ₹1 कमाने के कंपनी को 6.5-7 देना पड़ रहा है। ये थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करें तो 4.39% के आसपास है। देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, उसके साथ आपको रिटर्न भी धमाका जैसे दिया। 10 साल, 3 साल, 5 साल में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ, वो है कंपनी का कैश फ्लो। क्या सही में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है? एक्चुअली कंपनी के हाथ में क्या पैसा आ रहा है वो आपको देखना है। ऑब्वियसली अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद देखिए, प्रोमोटर के पास 41% होल्डिंग है, एफआईएस के पास 26% होल्डिंग है, डीएस के पास 20% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 10% का होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास जितने होल्डिंग है वो सारे होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो डेटा आपके सामने मैं रख चुका हूँ, वो डेटा ऑब्वियसली एक एक पॉजिटिव ही साइन देता है कि कंपनी में एक पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, एक बिग अपॉर्च्युनिटी आपको दे रहा है। क्योंकि बिग अपॉर्च्युनिटी में क्यों क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए हायर लेवल तक जाओ तो मैं करीबन-करीबन 900 के आसपास देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस कुछ ही दिनों पहले भी लेके आए थे। अगर इसके बारे में बात करूँ, चलो मैं आपको बता देता हूँ स्प्लिट। कंपनी देखिए 2022 में ही स्प्लिट लेके आए थे, बोनस भी लेके आए थे 2018 में। तो इसके कारण कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो अभी आपको 500 में मतलब 50% डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर आपको मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। आप अगर कंपनी में दम रखते हैं, कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो अभी से माल उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जिस तरीके से लॉजिक यूज़ करता हूँ, अगर मुझे टॉप लेवल से 50%, 40% डिस्काउंट में अच्छा कंपनी मिले, तो वहाँ पे मैं माल उठा लूँगा। फिर से वहाँ से अगर फिर से 30% गिर चुके हैं, फिर से माल उठा लूँगा। तो अच्छे कंपनी गिरते जाएँगे तो मैं माल उठाता जाऊँगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कंपनी में गिरते जा रहे हैं तो कंपनी खराब हो जाए। देखिए इस तरीके से गिरावट आज नहीं, पहले भी हो चुके हैं। यहाँ पे भी हो चुके हैं। आपको शायद यहाँ पे छोटा-मोटा गिरावट देखने को मिला है। अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे भी 30 टू 40, 60% तक गिरावट देखने को मिलेगा। कोविड के टाइम में हुआ था, बहुत बार गिरावट हुआ था। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो यहाँ पे गिरावट होगा, आपको सही कंपनी के ऊपर टिके रहना होगा, बने रहना होगा।
तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।